नाइट मार्केट के साथ नगर निगम व स्मार्ट सिटी ने खेला खेल। वाराणसी। आज नाइट मार्केट के साथ नगर निगम व स्मार्ट सिटी का जिस तरह से अत्याचार चल रहा है, दुकानदार हतप्रभ है। नगर निगम के विरुद्ध एक पत्रकार वार्ता रखी गई थी, जिस पत्रकार वार्ता को वाराणसी व्यापार मंडल की नेत्रा जायसवाल ने संबोधित किया। नेत्रा जायसवाल ने बताया कि लगभग 250 दुकान को नगर निगम द्वारा बिना बताए रात में 12 बजे तोड़ दिया गया। शाम तक सारे अधिकारी आश्वासन देते रहे कि दुकान नहीं टूटेगी, उसके बावजूद भी विधायक मंत्री की बातों को दरकिनार रखते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने ये कार्यवाही कर डाली। 250 दुकानदारों के साथ लगभग 3000 जिंदगियां दुकान टूटने से प्रभावित हुई। कौन है इसका जिम्मेदार? नगर निगम के अधिकारी, मंत्रीगण, प्रशासन, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? नेत्रा जायसवाल ने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसमें ही व्यापारी अगर सुरक्षित नहीं है तो कहाँ होंगे। नेत्रा जायसवाल ने कहा कि हमारी यह मांग है कि हम लोगों को कैंट क्षेत्र में दुकान बनवा कर दिया जाए ताकि हम दुकानदारों की रोजी रोटी सुचारू रूप से चल सके। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से नेत्रा जायसवाल, गौरव जायसवाल, मुन्ना यादव, राधेश्याम सेठ, भोपाल कृष्णा दुबे, नीरज चौहान, नवनीत सिंह, भारत अग्रहरी एवं तमाम दुकानदार शामिल हुए। नगर राज्य विकास मंत्री राकेश कुमार राठौर ने जिस तरह से यहां के लोगों की समस्या को सुना और व्यापारियों की बातों को समझ के तत्काल तोड़ने का निर्देश को रोकवाया, इसके लिए व्यापारीगण उनके आभारी हैं और बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि राज्य मंत्री दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और साथ ही निवेदन करते हैं कि राज्य मंत्री आप बनारस आए, बाबा जी की नगरी में हम लोग आपका स्वागत करते हैं और साथ में जो समस्याएं हैं नगर विकास की, इस पर आप न्यायपूर्ण ढंग से आपको उनको पूरी तरह सुनकर न्याय करें। हम लोग सारे व्यापारी इसको मानने के लिए तैयार हैं। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से अजीत सिंह बग्गा, नेत्र जायसवाल, प्रिया अग्रवाल, मोहम्मद अजमी, अमित सोनकर, भारत शुभम, रतन गुप्ता, राधेश्याम, कविंद्र जायसवाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम नेत्रा जायसवाल है, मैं व्यापार मंडल से हूँ और मेरा एक वहाँ पे रेस्टोरेंट था, बनारस की रसोई, और मैंने इस चीज़ की लड़ाई 4 महीने पहले शुरू की थी कि इसको तोड़ा ना जाए, लेकिन उसके बावजूद हम लोग को धोखे में रख के वो तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा, कब तोड़ा? ये 4 जुलाई की दोपहर को अक्षत वर्मा जी से मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी। दोपहर को 11:30 बजे मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, उन्होंने मिलने बुलाया। हम सारे नाइट मार्केट के व्यापारी सब उनके पास निवेदन लेके गए कि सावन तक वो न तोड़े और हमें कहीं व्यवस्थित करते तब वो मार्केट तोड़े। उन्होंने आश्वासन भी दिया। उसके 3 तारीख को हम लोगों ने रविंद्र जायसवाल जी से पीएमओ ऑफिस में मुलाकात की। रविंद्र जायसवाल जी ने लिख के दिया कि ये न टूटे। सौरभ श्रीवास्तव जी ने लेटर दिया कि ये न टूटे। उसके बावजूद मेयर साहब ने और नगर आयुक्त दोनों ने मिल के इस चीज़ को तोड़ दिया। क्या मांग कर रही हैं आप? हम बस यही मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो 250 लोगों के जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं, जो सड़क पे आ गए हैं, उनको फिर से व्यवस्थित किया जाए और जितने भी पैसे जो 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख जिसकी जैसी क्षमता थी, जिन्होंने डिपॉजिट दिया है स्मार्ट सिटी को और श्रेया कंपनी को, वो पैसे उनको लौटाए जाए। अब तक क्या कार्रवाई हुई स्मार्ट सिटी और श्रेया कंपनी? स्मार्ट सिटी ने श्रेया कंपनी पे FIR कर दिया है, तो ये तो वो वाली बात हो गई कि एक तरह की औपचारिकता। जब तक उन श्रेया कंपनी स्मार्ट सिटी का तो कुछ नुकसान हुआ नहीं है, जो नुकसान हुआ है वो व्यापारियों का हुआ है। तो श्रेया कंपनी अगर भाग गई है तो श्रेया कंपनी को पकड़ के रिकवरी करके ये पैसे इनको लौटाए जाएं, जो हमारे पास रसीदें हैं वो पैसे लौटाए जाएं। इस चीज़ की हमारी मांग है। ये स्मार्ट सिटी जो है वो प्रधानमंत्री जी की योजना थी और अगर वहीं पे धोखा मिलेगा तो हम व्यापारी कहाँ जाएंगे? हमने तो गवर्नमेंट को देख के पैसे लगाए थे और अब वो कह रहे हैं कि श्रेया कंपनी भाग गई, आप उनके ऊपर FIR करो। हम श्रेया कंपनी को नहीं जानते, हम स्मार्ट सिटी को जानते हैं। स्मार्ट सिटी पे क्या कार्रवाई हो रही है? स्मार्ट सिटी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अधिकारी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, कह रहे कौन हो, हमको पैसा दिए हो, भाग जाओ यहाँ से। स्मार्ट सिटी पे आगे फिर आप श्रेया कंपनी पे लोगों ने FIR किया है, उसमें किस पे FIR हुई, क्या क्या FIR स्मार्ट सिटी ने श्रेया कंपनी पे किया है और हम लोगों ने किसी पे FIR नहीं किया है। तरफ से क्या किया? अभी हमने कुछ नहीं, हम तो सिर्फ अभी मेयर और नगर आयुक्त और मंत्री जी जो जनप्रतिनिधि थे उन्हीं से ही निवेदन कर ही रहे थे, तब तक तोड़ दिया गया। अब हमारे पास बचा ही कुछ नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास जाने के अलावा। आपको आश्वासन भी तो मिला था? आश्वासन उसी दिन मिला और उसी दिन तोड़ दिया गया। इसीलिए तो मैं बार बार कह रही हूँ कि हम लोग के साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। भ्रम में रख के तोड़ दिया गया उसको। मेरा नाम गौरव जायसवाल है। मैं नाइट मार्केट का एक व्यापारी हूँ जिसमें मेरी दुकानें थी। ये मामला शुरू से चला
8 महीने पहले से जब बिजली कट रही थी तो हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से प्रेस वार्ता किया, प्रेस विज्ञप्ति दिया और शिकायतें की नगर स्मार्ट सिटी में जाके कि लाइट नहीं है, 2 महीने 3-3 महीने लाइट काट दी जा रही है, बिल नहीं जमा हो रहा है, जबकि सारा बिल रसीदें हम लोगों के पास है जो कि हम लोग टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं। तो वो श्रेया कंपनी के खिलाफ हमने एक्शन लेने के लिए बोला तो उन्होंने डायरेक्ट श्रेया कंपनी को ही हटा दिया अवैध बता के। लेकिन अवैध बता के उसको हटाया तो हम लोगों ने मांग किया कि हम लोग को लाइट तो दी जाए। 6 महीने से 7 महीने से हम लोग लगातार अपनी जनरेटर चला चला के 1.5 लाख रुपए का डीजल पिला के मंथली दुकान को रोशन किया था। कुछ देर नाइट मार्केट रोशन में था, कुछ देर अंधेरा में था। इस तरीके से हम लोगों की दुकानदारी प्रभावित हुई। और हम लोगों ने जब नगर आयुक्त जी के पास गया 4 तारीख को 11:30 बजे तो उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने तो कमाई लिया होगा अब तक। हम लोगों ने क्या कमाया? हम लोगों ने बस 20 लेबरों का दिन रात मिला करके दोनों शिफ्टों का पेट पाला। क्या ये भी गुनाह है? अगर एक व्यापारी अगर व्यापार कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? उसके साथ भी 20 परिवार जुड़े हैं, 20 कम से कम 200 परिवार चल रहे हैं उनके घर के। तो ये कहाँ करने आए हैं? अब माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि उनकी छवि धूमिल न की जाए बनारस में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के थ्रू। इस पे जांच और कार्रवाई की मांग करते हैं। आपने कितने लोग प्रभावित हुए हैं? हम लोग करीब 150 से 200 लोग प्रभावित हुए हैं दुकानदार। हम राधे श्याम हैं, दुकान वहाँ लगाते थे। करीब 2.5 लाख रुपया मैंने कर्जा ऋण कार करे किसी तरह से उसको कंपनी को दिया गया। उसका हमारे पास एग्रीमेंट है, 1 नहीं 2 साल का एग्रीमेंट है हमारे पास। ठीक है, किराया मार्च तक मैंने जमा कर दिया था, उसकी भी रसीद हमारे पास है। हम लोगों ने एक नहीं सब जगह गया, खन्ना जी के यहाँ गया, वहाँ से आश्वासन मिला, 3 महीने तक रुका गया। श्रीवास्तव जी के यहाँ गया, वहाँ भी रुका। फिर आखिरी में आके रविंद्र जायसवाल के यहाँ गया, वहाँ उससे लिख कर मिला कि जाइए आपका दुकान कोई नहीं तोड़ेगा, इसका देख रेख नगर निगम करेगी। उसके बाद आधी रात को ये कहाँ का नया है, प्रधानमंत्री का योजना है, हमने प्रधानमंत्री की योजना पर पैसा लगाया था। क्या मैं उनको बिचौली को नहीं जानता, प्राइवेट को नहीं जानता, मैं प्रधानमंत्री का योजना सुन के ऋण कर्जा काट के मैंने पैसा लगाया। उसके बावजूद भी जबरदस्ती तोड़ दिया गया। 11 बजे 10 बजे रात को हम लोगों को आश्वासन मिला था कि नहीं टूटेगा, उसकी लिखित हमारे पास है। रविंद्र जायसवाल का कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है हम गरीब आदमी कुचले जाए, हम कहाँ भीख मांगे? एक परिवार से एक आदमी दुकानदार से 10 आदमी खाता जीता रहा। वो 10 नहीं, कम से कम नहीं तो 3000 आदमी जो है बेरोजगार हो गए। ये वहाँ खड़े होके नगर निगम में मेयर साहब बाहर गाड़ी में बैठे थे, इन्होंने बुजुर्ग आदमी होके हाथ जोड़ के बोला, बाबूजी करके, बाबूजी हमारा दुकान मत तोड़िए। करे कौन हो बे, भागो यहाँ से, हमको पैसे दे ले रहा। ये मेयर साहब ने इनको बोला है। बताइए क्या मामला है? हम लोग का दुकान तोड़ दिया गया है और हम लोग एक दुकान से कम 20 परिवार का घर चल रहा है। कितना पैसा आपने जमा किया था? हम लोग का 2.5-3 लाख रुपया लग चुका है। कितने दिन हो गया आपकी दुकान चलाते हुए? आप 2 साल। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को दुकान दिया जाए क्या? आपकी दुकान कहाँ पर थी? और 41 नंबर पिलर। 41 नंबर पिलर पर था। क्या वाकया हुआ उस दिन, कुछ बताएं। एक बैग ये हुआ कि 1 महीना के लिए रुक गया दुकानें, हम लोग को सामाने छोड़ दिए। उसके बाद 9 बजे सारी दुकानें तोड़ दिया गया। तो आप लोग अब आगे क्या प्रतिक्रिया, आप लोग कार्रवाई क्या करने का? हम सब लोग मुख्यमंत्री जी के पास जाना चाहते हैं कि हमारी दुकानें वापस की जाएं और हमारे साथ नाइंसाफी ना हो। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जितने भी 250 दुकानें तोड़ी गई हैं, 1.5 लाख लोग भूखे मरेंगे। 1.5 लाख लोग, ये 1, 2, 4, 5 लोग नहीं है, 1.5 लाख लोग भूखे मरेंगे। अगर हम एक दुकान से कैलकुलेट करेंगे 5 आदमी का फैमिली मेंबर, तो पूरे 1.5 लाख लोग भूखे रहेंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाने की बात कर रहे हैं, क्या सभी अधिकारियों का नाम जो वहाँ प्रार्थना पत्र पड़ेगा कि या फिर व्यक्तिगत प्रार्थना पत्र? नहीं, हम सबका, जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हम सबका नाम लेंगे।
हम डरेंगे नहीं, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हम डरेंगे ही नहीं। कितने अब व्यापारियों हमारे का पास सपोर्ट है आपके साथ? हमारे साथ 250 दुकानें हैं। सभी लोग जाएंगे सब मुख्यमंत्री के नहीं, यहाँ? सब लोग नहीं जाएंगे, हम सबको लेके नहीं जा सकते। आपको पता है अब दुकानें टूट गई, सब बेरोजगार हो गए, खाना खाने को पैसा नहीं, लखनऊ कैसे जाएंगे? तो 2 4 10 लोग हम लोग इकट्ठा करके चंदा उठा के जाएंगे और उनसे जाके बात करेंगे। फिलहाल स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई हुई है कुछ भी नहीं, आपके द्वारा? नहीं हमारे द्वारा कुछ भी नहीं हुआ है। हम तो 3 दिन से खुद ही एकदम हमारा हालत हम लोग का खराब है, सदमे में है कि इतना बड़ा धोखा हम लोग के साथ हो गया। कहा गया सामान तक नहीं तोड़ेंगे और फिर तोड़ दिया। नगर निगम के द्वारा श्रेया इंटरप्राइजेज के ऊपर सिगड़ा थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। जी, क्या वो कहना हाँ वो श्रेया इंटरप्राइजेस के ऊपर हुआ है ना, लेकिन हम तो बीच में पीछे गए। न हम स्मार्ट सिटी को जानते हैं, न हम श्रेया कंपनी को जानते हैं। हम ये जानते थे कि प्रधानमंत्री जी की योजना है, मोदी जी की योजना है, उस पे सबने कर्जा उठा के अपने गहने बेच के सबने अपनी छोटी छोटी दुकानें बनाई थी। कुछ बड़ी दुकानें थी जिसका उद्घाटन खुद उन्होंने किया था, महापौर ने और डीएम साहब ने। अब तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ गया, अब तो चौकागढ़ तक प्रोजेक्ट जा रहा है। अब तो कहीं भी जाए हमें हमारी दुकानें वापस मिले। हमारा सिर्फ एक ही विनती, एक ही गुहार है, हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हमें किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना। बस एक ही निवेदन है, हमारी दुकानें हमें वापस की जाए ताकि सब जो भी हैं वो यहाँ पे खा पी के जी सके। नेताजी, आप चूंकि व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं जी, आपकी तरफ से आपके व्यापारी भाइयों के लिए क्या किया गया? मैं कुछ भी नहीं, हमने बहुत कोशिश की, हम 5 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। माननीय बग्गा जी और मैं, हम लोग किस दरवाजे पे नहीं गए। हम लोग सुरेश खन्ना जी के पास गए, हम लोग 5 बार कमिश्नर के पास गए, डीएम के पास गए, उसके बाद सौरभ श्रीवास्तव जी से पीएमओ में मिले, रविंदर जायसवाल से पीएमओ में मिले। लास्ट हमने राकेश राठौड़ जी से लखनऊ बात की, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि नहीं टूटेगा। इतने सारे लोगों के लेटर है हमारे पास रिटन कि नहीं टूटेगा, फिर भी तोड़ दिया। जिस दिन दुकान टूटी उसी के शाम में टूटने से पहले बग्गा जी और आप लोगों ने नगर विकास मंत्री का धन्यवाद दिया। क्या नगर विकास मंत्री की बात का कोई वैल्यू नहीं? नहीं, यही तो सवाल हम कर रहे हैं। क्या नगर विकास मंत्री मतलब बनारस के विकास मंत्री, और उनकी भी बात, सुरेश खन्ना जी यहाँ के प्रभारी हैं, बनारस के प्रभारी दिया था कि उन्होंने सबका, हाँ, जिन्होंने 3 महीने तक सुरेश खन्ना जी ने इसको रुकाया हुआ था, यही उन्होंने साफ डीएम कमिश्नर को बोला कि अगर वहां पे कुछ हो रहा है जो चीज नहीं होनी चाहिए तो आप लोग कमेटी बैठाइए और उसकी इंक्वायरी करिए। लिखित उन्होंने कुछ दिया था या आश्वासन उन्होंने मेरे सामने डीएम को मेरा एप्लीकेशन दिया था। आप वो जब फोन से बात हुई तो क्या वो लिखित वहाँ नहीं, राकेश राठौड़ जी ने तो फोन से कहा था कि मैं नगर आयुक्त से अभी बात कर रहा हूँ, अब तुम लोग का मार्केट नहीं टूटेगा, पर उनकी भी बात नहीं सुनी गई।